हेलो, आप सभी का स्वागत है शुभम सोरिगामी वर्ल्ड में। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और वो भी हिंदी में, क्योंकि इस टाइम के दौरान मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स या इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स ने मुझे डीएम किया था कि आप भैया प्लीज़ एक बार हिंदी में भी ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट करें तो हमें समझने में और आसानी होगी। सो इसीलिए आज ये वाला वीडियो हम हिंदी में करेंगे और मैं मोस्टली अभी ट्राई करूँगा कि और भी काफ़ी वीडियोस में हिंदी लैंग्वेज में करूँ ताकि हमारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स को ईजीली चीज़ें समझ में आए। सो इस मॉडल को आज हम फोल्ड करना सीखेंगे। ये एक ओरिगेमी लोटस है या मैं इसको वाटर लिली भी बोल सकता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप लिया था जयपुर में, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो ऑर्गेनाइज था और उसमें कम से कम 300 पार्टिसिपेंट्स थे। उनमें से काफ़ियों ने ये लोटस बना लिया था और काफ़ियों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि एक बार आप इसका ट्यूटोरियल भी बनाएं ताकि हमें बाद में कभी वापस बनाना और हम भूल जाएं तो हम उसको रेफर कर सकें। सो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये लोटस का एक ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले तो हम जो पेपर यूज कर रहे हैं वो 15x15 सेमी का एक स्क्वायर पेपर है। आप और भी कोई साइज रेफर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ऐसा पेपर है जो एक साइड से कलर्ड है और दूसरी तरफ से वाइट, तो आपका रिजल्टिंग मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर वो कलर्ड पोर्शन आ जाएगा, नीचे वाइट वाला आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप कोई ऐसा पेपर यूज करें जो दोनों तरफ से सेम कलर का हो। ठीक है, सो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, वाइट साइड को ऊपर रखिए अगर आपके पास ऐसा पेपर है तो, और इस पेपर को हाफ में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो एक पेपर के एज को दूसरे पेपर के एज से मिलाओ और एक फोल्ड कर दो इस तरीके से। तो ये हमको वर्टिकल हाफ मिल चुका है। अब हमको हॉरिजॉन्टल हाफ करना है, तो हम ये वाले एजेस को मिलाएंगे, ऊपर और नीचे वाले। इस तरीके से। तो अब आपको अपने पेपर पे एक प्लस शेप मिल गया है क्रीजेस के थ्रू। अब मुझे एक मल्टीप्लाई चाहिए बेसिकली। सो मुझे एक कॉर्नर को दूसरे अपोजिट कॉर्नर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा ताकि मुझे वो डायगोनल क्रीज मिल जाए। सो मैं इस तरीके से पेपर को मोड़ूंगा, फोल्ड कर दीजिए ताकि एक अच्छी सी क्रीज आ जाए आपके पास। मैं ज़रा इसको टेबल पे रख के ढंग से क्रीज कर रहा हूँ। यस, सेम प्रोसेस। अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर तक लाओ ताकि ये वाला डायगोनल बन जाए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं और समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर करना है। ओके, राइट। तो अब हमारे पास ये सारी क्रीजेस आ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है कि सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं उनको इस सेंटर पॉइंट की तरफ फोल्ड करना है। चारों कॉर्नर्स को इस सेंटर की तरफ ले आइए इस तरीके से। अब ये चारों तरफ करना है मुझे। दो हो गए, ये तीसरा और ये वाला चौथा। ओके, ये होने के बाद अब हमको वापस यही स्टेप रिपीट करना है कि चारों के चारों कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ वापस लाना है। तो ये एक, दो। मेरी स्पीड फास्ट है, आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद करिए और फिर वापस वीडियो को प्ले कीजिए अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो आ रही है तो। और पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आप फोल्ड करते हो उंगलियां बैठती नहीं है पेपर पे, तो टाइम लगता है और हो सकता है एक्यूरेसी भी ना आए इतनी, मतलब एकदम नीट और क्लीन फोल्ड्स हो सकता है ना मिले। तो आप इसको एक टेबल पे ऐसे बेस बना के रखिए, फिर फोल्ड कीजिए। मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ऐसे ऊपर हवा में भी इसको लेके फोल्ड कर पा रहा हूँ। ओके, तो हमने चारों कॉर्नर्स को बीच में फोल्ड कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो साइड है, ये एज है,
इसको हमें यहाँ ऊपर वाली एज तक फोल्ड करना है। देखो कैसे, ये मैंने उठाया, इसको यहाँ ऊपर वाली एज से मिलाना है, लाइक दिस। ऐसा आप करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको वापस खोलो तो आपको इधर एक क्रीज लाइन मिल चुकी है, दिख रही है ये वाली क्रीज लाइन। अब सेम दूसरी साइड से करना है, मतलब इस एज को भी ऊपर की तरफ लाना है। पहले हमने इस साइड को किया था, अब हम इस साइड को कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको भी ऊपर फोल्ड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा खोलने के बाद, ये देखो, ठीक है। अब यही स्टेप हमको बाकी 3 इन ट्रायंगल्स पे भी रिपीट करने हैं, तो मैं कर देता हूं जल्दी से। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ था क्या करना, तो वापस आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। मैं बस अब उसी स्टेप को बाकी 4 या 3 ट्रायंगल्स पे रिपीट कर रहा हूं। ये वाला लास्ट है। अगर आपको और भी फ्लावर्स बनाने सीखने हैं, जैसे कि रोजेस, बर्ड्स बनाने सीखने हैं, एनिमल्स बनाने सीखने हैं, तो उनके भी ट्यूटोरियल इजी वाले मेरे चैनल पे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट, उस पे आपको ओरिगेमी, इजी एनिमल्स, बर्ड्स और अलग अलग चीजें दिखेंगी, फ्लावर्स वगैरह। ओके, सो हमने एक एक बार ये सब फोल्ड कर दिया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको वापस ऐसे ओपन करके रख दो, हमें बस वो क्रीजेस चाहिए थी पहले। अब इस मॉडल को ऐसे पीछे घुमाओ, एकदम क्लीन वाली साइड आपके सामने आ जाएगी। इसमें वापस क्या करना है, इन 4 कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट तक लेके आना है, इस तरीके से। 1 2 3 और 4। ऐसा करने के बाद इनको वापस खोल दो। हमने ये क्रीज देनी थी इसलिए हमने किया। अब बस थोड़े से स्टेप और हैं और लोटस तैयार होने वाला है, आप देखेंगे। वापस पीछे करिए। अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब ध्यान देना, मैंने वो जो इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड किया था ना, मुझे अब क्या करना है, इन दोनों को वापस अब एक साथ दोनों उंगलियों का यूज, एक तो इस उंगली का और एक अंगूठे का यूज करके एक बार इस साइड को मोड़ो और हाथों दूसरी साइड को भी मोड़ो, और बीच में से आपको देखो ये ऐसा दिखेगा, एक नोक बन रही है। इसको अपने हाथों से ऐसे दबाओ। इसको हम एक रैबिट ईयर फोल्ड कहते हैं ओरिगेमी में, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरी जगह पे वापस करके बता रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, एक बार इस साइड से वो वापस फोल्ड करा ऐसे, और इस दूसरी साइड से भी वापस फोल्ड किया यूं। अब मैं इन दोनों को एक साथ मोड़ रहा हूं कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। मैं इसको पूरा कंप्लीटली फ्लैट नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे यूं हवा में ऐसे मोड़ के रख रहा हूं, बस हल्का सा मैंने ऐसे किया है। आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब बाकी दोनों पे भी कर देते हैं। जिनको नहीं समझ आया वो एक बार वापस देख लें जरा। एक बार ये वाला जो हमने मोड़ा था वो, और हाथों हाथ दूसरे को भी करो। इसको ऐसे ऊपर यूं ऐसे दबा दो दोनों अंगूठों से अपने, या उंगली से। ये लास्ट वाला है। अब ये जो आपके चाह रहे हैं पंखुड़ियां बनने वाले हैं, देखना कैसे। वापस इस मॉडल को पीछे की तरफ करो। अब हमने वो जो 4 कॉर्नर सेंटर में किए थे, अब हम वो जरा वापस करके देखते हैं। तो देखो अब ऐसा कुछ आ रहा है, ध्यान से देखना। तो अब मुझे ये 2 एक साथ फोल्ड करने हैं आजू बाजू वाले बीच में। ये पहला, ये दूसरा, और ये करने के साथ आप देखोगे कि ऐसा कुछ आपको मिल गया, ठीक है। वो ये वाला कोना इस तरीके से पीछे की तरफ आएगा। अब आपको क्या करना है कि अपना अंगूठा लेना है, इधर ये बीच में डालना है, इसको हमको चपटा करना है अंदर से, ठीक है। तो इस अंगूठे से तो बीच में प्रेशर डालो और इसको थोड़ा नीचे की तरफ करो, अंदर की तरफ ऐसे, और इस अंगूठे से इसके अंदर डाल के चपटा करो आप।
कुछ ऐसा आपको एक पंखुड़ी मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लोटस की पंखुड़ी दिख रही है, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब मैं ये इसके बाजू वाला भी ला रहा हूं वापस, मतलब इस कॉर्नर को बीच में फोल्ड कर रहा हूं। अंगूठे से इसको अंदर की तरफ दबाओ और इधर अंगूठा डाल के इसको चपटा करो अंदर से यूं, और उंगली से प्रेस करके पूरा फ्लैट कर दीजिए। इस तरीके से करना है। अब ये चीज़ देखो वापस वो हो गई पीछे की तरफ, वो मुझे ऊपर की तरफ चाहिए था, तो हल्का सा खोलो और इसको वापस इस तरीके से कर दो। अगर वो वापस बंद हो जाए तो यूं, ये यूं होना चाहिए। मेरा यूं हो गया था पेपर इस तरीके से, तो वो नहीं रखना है अपन को। ऐसे करो, फिर इसको भी मोड़ो। अब देखो 2 रिमेनिंग पंखुड़ियां बची हैं, तो मैंने वापस इसको ऐसे बीच में से दबाया अंगूठे से अंदर की तरफ और इन दोनों को फ्लैट करने का कोशिश किया। एक सेकेंड, हाँ ये अब ठीक है। तो 3 हो चुके हैं, अब ये लास्ट वाला इस तरीके से। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब अपने पास क्या बचा है करने को, ध्यान से देखते हैं। ये 4 तो आ गई, ये बीच वाली बची हैं जो इन चारों के बीच बीच में आ रही है, तो वो कहाँ से मिलेंगी उस पे ध्यान देते हैं। अगर अब मैं इस मॉडल को पीछे करूं तो आपको ऐसे 4 लूज पेपर दिख रहे हैं। ये वो पंखुड़ियां हैं जो यहां ऊपर तक आएंगी और इनके बीच में दिखेंगी। तो अब सबसे मुश्किल चीज यही है और सबसे ज्यादा पेशेंस भी यहीं पे रखना, आराम से करना वरना पेपर फट सकता है। और हाँ, इस मॉडल के लिए रेकमेंडेड है कि आप थोड़ा पतला पेपर लें, क्योंकि मोटे पेपर में इतने सारे फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ, यूं करके ऐसे मोड़ो। ठीक है, अब पीछे की तरफ आओ वापस, अपने अंगूठे से इसको तो अंदर की तरफ, बीच में अंदर की तरफ दबाओ। अब क्या करना है, ये 2 उंगलियां लो और अंगूठा लो। अपन को ये 2 उंगलियां तो इस पे लगानी है, इस पेपर पे ट्रायंगल पीछे जो है, और अंगूठे से इस पोर्शन को अंदर की तरफ दबाना है हल्का सा। ये दोनों काम साथ होने चाहिए। अंगूठे से ये चीज दब रही है और उंगलियों से पीछे से मैं ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, ये ऊपर लानी है पंखुड़ी। तो मुझे ध्यान से देखना, ऐसा कुछ कर रहा हूं मैं। इसको तो मैं हल्का सा अंदर दबा रहा हूं, इसको मैं हल्का सा ऊपर खींच रहा हूं। खींचते हुए बहुत आराम से खींचना है, इधर से ऊपर की तरफ खींचना है। इसको अंदर की तरफ दबाए रखो, उसको ऊपर की तरफ खींचो। ये एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये चीज अंदर दब गई और ये पंखुड़ी ऊपर की तरफ आने लग गई हल्की सी, इस तरीके से। अगर आप पीछे देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं थोड़ा फोकस कर दूं, यूं। ठीक है, दूसरा करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो पहले तो अपनी उंगली से थोड़ा सा इसको यूं ले जाओ, खोल दो, फिर पीछे बीच में अपना अंगूठा रख के दबाओ अंदर की तरफ। इस वाले अंगूठे से पकड़ के रखो इस जगह को और उंगलियों से इस पंखुड़ी को ऊपर खींचो, ऐसा कुछ। और ध्यान रखना पड़ेगा वरना पेपर इन साइड से फट सकता है। तो बहुत इसको आराम से आपको करना पड़ेगा, यही इसका सबसे मुश्किल स्टेप है एक्चुअली। जिसने ये आराम से कर दिया, जिसको एक बार ट्रिक आ गई, तो वो फिर बाद में इजीली बना पाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत आए, शेप सही से ना बैठे या पेपर फट भी सकता है वर्स्ट केस में, बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है पहली पहली बार में। ये आ गया, अंगूठे से अंदर दबाओ, इधर भी दबाओ और पीछे उंगलियों से खींचते चले जाओ। ये काम साथ में होना चाहिए। तो देखो ये भी हो गया। अब लास्ट पंखुड़ी बचा है, ये हल्का सा मैंने करा यूं। लास्ट में आप क्या करो, इधर थोड़ा दम लगा दो, इसको पूरा दबा दो, चपटा कर दो ऐसे। चपटा इन द सेंस कि ये पूरा फ्लैट हो जाए। जैसे अब ये बहुत अच्छे से फ्लैट हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं इसको करता हूं, ये खींचा और इसको अच्छे से दबा दिया, अंगूठे से फ्लैट कर दिया। देखो अब वो पूरी ऊपर हो गई है पंखुड़ी। ये मैंने इधर भी दम लगा दिया थोड़ा, और लास्ट में यहां पे।
बाकी सब पंखुड़ियों को मैं ढंग से वापस शेप कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ी सही लगे। इस तरीके से आपका वाटर लिली या बेसिकली ये लोटस तैयार हो जाता है। ये एक ट्रेडिशनल ओरिगामी मॉडल है। इसके डायग्राम्स भी आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप वो डायग्राम्स देख के बना सकते हैं, बट इनिशियली जो बिगिनर्स हैं वो ये वीडियो देख के बनाएं तो अच्छा रहता है। सो इस तरीके से हम ये बेसिक ओरिगामी लोटस या वाटर लिली बनाते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा और आप भी इसको बना पाएंगे। अगर आप इसको बनाते हैं और मुझे रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ दे रखा है। आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो अपने बनाए हुए मॉडल्स की फोटो खींचें, उसको पोस्ट करें या स्टोरी पे डालें, जैसा भी आपको सही लगे, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टैग करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है शुभम ओरिगामी वर्ल्ड के नाम से, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप सिर्फ गूगल पे शुभम ओरिगामी भी सर्च करोगे तो भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आ जाएगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं, और ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स बनाता जाऊं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड बाय बाय।